हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम स्पेशल सीरीज डिस्कस कर रहे थे। और यहां पे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 29 के साथ ये एक बहुत ही अच्छा सवाल का पैटर्न समझा, क्या करना है और इस तरह के जो ग्रुपिंग वाले सवाल होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहां पे फिर से कुछ सीरीज आ गई है जिसका आपको एन टर्म्स तक का सम निकालना। फिर से देखो, सीरीज को थोड़ा ऑब्जर्व करो, क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। पढ़ी हुई चीज में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या मैंने कह दिया, इन सब का आंसर बता दोगे, पढ़ी हुई चीज में थोड़ा सा ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या है, एक एक करके देखो यहां पे। अब ध्यान से फोकस करना है यहां बोर्ड पे। तो आपको एन टर्म्स तक का सम चाहिए। सबसे पहला सीक्वेंस लिखते हैं कि थोड़ा आइडिया लगे। अब देखो सीक्वेंस क्या है। पहला सीक्वेंस है मेरा 2 + 5 + 14 + 41 + so on। अब नॉर्मली देख रहा हूं तो देख के समझ में आ रहा है कि एपी नहीं है, जीपी भी नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, फिर सोचो क्या हम nth टर्म लिख सकते हैं। तो इसको देख रहा हूं तो पता लग रहा है nth टर्म का भी कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। तो फिर अल्टीमेटली क्या रास्ता बचा था, याद करो। मैंने आपको बताया था अल्टीमेटली मेरे पास रास्ता वही बचा था। रास्ता क्या था, हर टर्म का डिफरेंस देखो क्या आ रहा है। अब देखो डिफरेंस देखते हैं। 2 और 5 में 3 का डिफरेंस, 5 और 14 में 9 का डिफरेंस, 14 और 41 में 27 का डिफरेंस। अब देखो यहां पे कुछ दिखा क्या आपको, सर अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि डिफरेंस एपी में आता है तो उस तरीके से बनाते थे। यहां पे डिफरेंस जीपी में आ गया। डिफरेंस क्या है, जीपी में आ गया है। अब यहां पे याद रखना, यहां पे भी एग्जैक्टली वैसे ही बनाएंगे जैसे वहां बनाते थे, कोई डिफरेंस नहीं। एग्जैक्टली वही तरीका, वही मेथड, वही सोच जैसे वहां करते थे, वो करके आगे बढ़ो। देखो अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस जो बोला उसको याद रखना, क्या कि डिफरेंस आपका एपी में आए, जीपी में आए, जो प्रोसेस बताया है बस उसी प्रोसेस पे काम करना है। यानी सर आपने बताया था कि ऐसा हो जाए तो इसका सम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा, तो हम लिखते हैं यहां पे। अब यहां पे इस चीज को लिखें तो हमारा एस क्या निकल के आएगा, तो सम और कुछ नहीं सर, ये है मेरा 2 + 5 + 14 + 41 + so on। आगे कहीं tn-1th टर्म आता है और आगे कहीं tnth टर्म आता है। क्यों, क्योंकि मुझे n टर्म्स तक का सम चाहिए, यानी कि tn तक का सम चाहिए। फिर इसके बाद क्या करते थे सर, तो इसी सम को इसके नीचे लिखते थे, लेकिन एक टर्म छोड़ के। बस यहां पे भी वही करो। फिर इसके नीचे फिर से वैसे ही 2, 5, 14, 41 एंड so on कहानी चल रही है ऐसे करते करते। और यहां पे आपका ऐसे करते करते tn-1th टर्म आता और आगे एक करके tn टर्म आ जाता। फिर क्या करते थे, दोनों को घटा देते थे। घटाओ, बिल्कुल घटाओ। यहां घटा देंगे, यहां साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, ऐसे करते करते सारे में साइन चेंज हो गया मेरे पास। अब देखो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहां से जो मुझे रिजल्ट पता लग रहा है, एस से एस कट गया, 0 इज इक्वल टू यहां से 2 प्लस। अब यहां ध्यान देना, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहा हूं। अब यहां जो ध्यान देने वाली बात है वो अब यहां से है। अब देखो जो कर रहे थे बस वही करते जाओ। 5 - 2 3 प्लस 14 - 5 9 प्लस 41 - 14 27 प्लस so on कहानी चल रही है। तो 3 9 27 करते करते कहानी चल रही है। अब कहां तक चलेगी, तो क्या सिखाया था, क्लियरली पता लग रहा है सर कि यहां तक के टर्म्स की बात करनी है। मतलब कि इस सीरीज का सम चाहिए कितने टर्म्स तक, तो सर n-1 टर्म्स तक सम चाहिए इसका, और लास्ट में -tn। अब tn को इधर भेज देते हैं, तो tn को इधर भेज देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस। अब इस सीरीज को देखो, वहां पे जब डिफरेंस एपी में आता था तो सीरीज भी एपी में आती थी, यहां वाली याद करो। यहां पे डिफरेंस जीपी में आ रहा है तो सीरीज भी जीपी वाली आ रही है। 3 3 9 3 27। क्या पता लग रहा है, एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि जीपी में है, और आपको इस जीपी में टोटल कितने टर्म्स, तो n-1 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो जीपी का सम निकालना है, जिसका फर्स्ट टर्म दिख रहा है 3, कॉमन रेशियो दिख रहा है 9/3 3, तो फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 3, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो n-1 टर्म्स। तो जीपी का सम का हम नॉर्मली फॉर्मूला क्या जानते थे, तो a × 1 - r की पावर n डिवाइडेड -1 - r। ये कब, तो ये तब अगर हमारे जीपी में n टर्म्स हो, लेकिन टर्म्स कितने हैं, n-1। तो उसी हिसाब से फॉर्मूले में अब चेंज करेंगे। और साथ साथ एक और चीज पता लग रही है, ध्यान रखना। क्या पता लग रहा है, तो पता लग रहा है कि सर मेरा R3 है 1 से बड़ा,
मतलब फॉर्मूले में लिखने में थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? तो फॉर्मूले को ऐसा ना लिख के ऐसे लिखेंगे, a इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। और देखो ये फॉर्मूला तब सही है अगर मेरे पास n टर्म्स है, लेकिन टर्म्स कितने हैं? n माइनस वन। तो बस यहां पे क्या चेंज हो जाएगा, जहां जहां n है उसकी जगह n माइनस वन कर दो फॉर्मूले में। तो बस इस फॉर्मूले को यहां पे सेट करो। तो फर्स्ट टर्म a कितना है 3 इंटू r की पावर, r कितना है 3, 3 की पावर कितना हो गया n माइनस वन, यहां पे माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन। तो ये कितना कैलकुलेट होके आ रहा है 2 प्लस यहां से आया 3 इंटू 3 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। अब इसको एलसीएम लेके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 2 2 जा 4 प्लस, अब ध्यान देना 3 इंटू 3 की पावर n माइनस वन कितना हो जाएगा, बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएंगे तो n माइनस वन प्लस वन n बन जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 की पावर n आ गया। आगे 3 इंटू वन माइनस 3 आ गया, माइनस साइन के साथ 3 इंटू वन 3 डिवाइडेड बाई 2। बस कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। 4 माइनस 3 1 आ गया, तो ये निकल के आ रहा है 3 की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। और यही क्या है मेरा nth टर्म है। ये एक्चुअली निकल के क्या आया, तो ये मेरा सीक्वेंस का nth टर्म निकल के आया। अब मैंने जैसा आपको सिखाया है, जैसे ही nth टर्म आ जाएगा अब मैं बड़ी आसानी से ऐसे निकाल सकता हूं। कैसे? nth टर्म का समेशन कर दूंगा, मेरा ऐसे निकल के आ जाएगा। पहले इतना नोट डाउन करें। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, जो पढ़ा है बस वही अप्लाई कर रहा हूं। बस चेंज थोड़ा सा क्या आया, ट्विस्ट थोड़ा सा क्या आया कि जब डिफरेंस एपी का चल रहा था तो यहां पे एपी टाइप की सीरीज आ रही थी, यहां पे डिफरेंस जीपी का चल रहा है तो जीपी टाइप की सीरीज आई। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं, सम निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पे, अब यहां से फर्दर प्रोसीड करें तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, तो यहां से अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो मेरे पास देखो ये रिजल्ट आ रहा है। अब मतलब मुझे इस nth टर्म से kth टर्म निकालना होगा, तो मैं यहां से tk क्या बोल दूंगा, tk मैं बोल दूंगा 1/2 इंटू 3 की पावर k प्लस वन। यानी कि मेरा सम ऑफ n टर्म्स और कुछ नहीं होगा, समेशन k 1 से n tk हो जाएगा, जो कि है समेशन k 1 से लेके n तक। और tk कितना है, तो 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर k प्लस वन है। यानी अब यहां पे फिर से जितनी समेशन की प्रॉपर्टी पड़ी है लगाओ, 1/2 बाहर कर लो समेशन के, अंदर में आपके पास क्या बचा, तो अंदर में ध्यान दो, अब समेशन अलग अलग कर रहा हूं, k 1 से लेके n तक 3 की पावर k प्लस समेशन k 1 से लेके n तक इंटू 1। तो इंटू 1 का क्या मतलब है, सिंपल खाली पीली समेशन है, यानी इसको सॉल्व करना है। तो 1/2 इंटू, अब यहां देखो समेशन 3 की पावर k का क्या मतलब है, k को 1 पुट करो तो 3 की पावर 1 प्लस k को 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन टिल कहां तक, 3 की पावर n तक। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सम भी हम निकाल सकते हैं। प्लस आगे खाली पीली समेशन जो कि 1 से शुरू है, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली n हो जाएगा। यानी ये आपके पास आ गया 1/2 इंटू ये वाला n पहले लिख देता हूं प्लस ये 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर n सो ऑन टिल n टर्म्स। दिख रहा है एक जीपी है, ऐसा जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 3 है। तो फॉर्मूला a r की पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें टोटल टर्म्स कितने, तो 1 से लेके n तक यानी n टर्म्स है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो r 3 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन। ये मेरा ओवरऑल फॉर्मूला बना, पहले इतना नोट डाउन करें। यानी ये सॉल्व होके कितना आ रहा है यहां से, तो अब मैं फाइनली जब हर चीज को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास ये निकल के आ रहा है। अब देखो यहां पे क्या निकल के आ रहा है, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद अब मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1/2 इंटू यहां पे आपके पास बचा है n और यहां पे प्लस कितना है, तो 3 इंटू 3 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 3 माइनस वन यानी कि 2। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो यहां से आ गया n/2 प्लस यहां से 2 और 2 मिलके 4 हो गए, तो 3/4 इंटू 3 की पावर n माइनस वन। और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर या रिजल्ट होगा। क्लियर है, नोट डाउन करो पहले यहां पे। तो यहां से क्या समझ में आया, तो यहां से यह समझ में आया कि टर्म्स के बीच का डिफरेंस एपीआई या जीपी, काम वैसे ही करना है। और बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं तो बीच में अगर आ जाए तो परेशानी नहीं होती। अब नई चीज थोड़ी क्या मिली, तो समेशन में
3 पावर k टाइप की चीज थोड़ी नई पहली बार मिली। आपको लग रहा है नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि एक सवाल मैंने आपको बताया था, वहां पे इस टाइप का हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। तो कोई बात नहीं, चलो नई ही मान के चलते हैं। तो ये एक नई चीज मिली, और इस नई चीज को सॉल्व करना भी बहुत आसान है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक्स की क्लास में बहुत अच्छे से बताया कि समेशन को लिखने का तरीका क्या होता है। कभी भी कोई समेशन समझ में आए तो कुछ मत करना, बस k की वैल्यू डालते जाना और सीक्वेंस बना देना। सीक्वेंस बनाओगे अपने आप आपको पता लग जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो यहां से मतलब अब हम टोटल कितने टाइप के समेशन जानते हैं, तो देखो, तो अगर मैं टोटल हर चीज को अब समराइज करूं तो एक तो खाली पीली समेशन जानते हैं, एक समेशन जानते हैं समेशन k टाइप का, एक समेशन जानते हैं समेशन k स्क्वायर टाइप का, एक समेशन जानते हैं समेशन k क्यूब टाइप का, और एक समेशन जानते हैं समेशन a पावर k टाइप का। इतने समेशन की अब हम वैल्यू निकालने में सक्षम है। ये तो हम बहुत आराम से अभी तक देख रहे थे, और ये अब पहली बार एक देखा, और ये भी एक सिंपल समेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक जीपी बना देता है, और जीपी का सम निकालना हम कई बार देख चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, बस उसी को अप्लाई करके सॉल्व कर दिया। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना कि दीज आर द थिंग्स दैट वी नो नाउ, वी नो नाउ। इसको नोट डाउन कर लेना, सभी नोट कर लिया। तो यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 का 1 बताया। अब आपका क्या होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 30 का 2 ट्राई करना। यह आपका होमवर्क है कि इसी पैटर्न पे बनेगा 30 का क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा, ये आपको देखना है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और एक लास्ट लेक्चर के बाद आपका सम स्पेशल सीरीज खत्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया हो, अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट को देखो, ध्यान से देखो, और अगर सॉल्यूशन पार्ट में प्रॉब्लम है तो 1-2 बार फिर से लेक्चर को देखो। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। उसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।